आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसी समस्या या कोई भी ऐसा विवाद जिससे जुड़ाव होता है, जिसका प्रभाव पड़ता है समाज पर, लोगों पर, ऐसे किसी भी मुद्दे पर दो रुख होते हैं। खास तौर से कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर एक रुख तो होता है जो बरसर इक़्तिदार जमात है, यानी जो सत्ताधारी दल है उसका, या दल से भी ज्यादा हम ये कह लें कि सरकार का, और दूसरा रुख होता है अपोजिशन का। और ये आमतौर से समझा जाता है कि जो अपोजिशन का रुख होता है वो समाज के लोगों का रुख होता है, समाज में अगर किसी चीज को लेकर विरोध है तो उसका रुख होता है। और कई बार अगर यही समाज के लोगों की समस्याओं के प्रति जो विरोध है वो और अपोजिशन के विरोध का तालमेल नहीं होता है तो लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र कहां बचा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कभी कोई विवाद, कोई समस्या या कोई मसला सामने आए तो वो पूरी तरह से बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बताया जा रहा होता है। इन दिनों मुल्क में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें चल रही हैं। कई अखबारों ने भी अलग अलग शहरों से, अलग अलग रियासतों की रिपोर्टिंग की है। मीडिया के अलग अलग हिस्से में इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिनमें से राजस्थान के कई शहर शामिल हैं, मध्य प्रदेश का भोपाल और इंदौर शामिल है, उत्तराखंड का देहरादून और हरिद्वार शामिल है, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुछ और शहरों में भी इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। या तो लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में या उनके कानों तक यह बात पहुंच रही है कि पेट्रोल डीजल की सरबराही में, यानी उसके सप्लाई में कमी आ रही है, और कुछ जगहों पर इसी वजह से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। उन्हें लग रहा है कि पेट्रोल डलवा लो वरना हो सकता है कि पेट्रोल डीजल न मिल पाए। चूंकि इसकी स्कार्सिटी, इसकी क्राइसिस की खबरें इन दिनों गश्त कर रही हैं, और इसी वजह से कई शहरों में पिछले 3-4-5 दिनों में अलग अलग जगहों पर, उनमें तेलंगाना के भी कुछ शहर शामिल हैं। तेलंगाना में भी हैदराबाद के कई पेट्रोल पंप जो है वो बंद नजर आए, और बात ये की गई कि अभी सप्लाई नहीं आई है, सप्लाई आएगी तो पेट्रोल पंप खुलेंगे। राजस्थान के कुछ शहरों के बारे में खबर आई कि वहां पर पेट्रोल की राशनिंग हो रही है, यानी कि रात 9 बजे के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, या कुछ और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या इसकी सच्चाई है? इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने का भार पेट्रोल कंपनियां उठा नहीं पा रही हैं? क्या इसकी सच्चाई है? ये जो हम बता रहे हैं, ये जो खबरें सुनने को मिल रही हैं, ये बिल्कुल वैसी ही हैं या इससे ज्यादा हैं, या फिर इसे अपोजिशन ने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की है? यानी कि इस मामले पर दो रुख क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दो मेहमान हैं। हमारे साथ है महेश वर्मा, तर्जुमान है बीजेपी के, और अंशुल अभिजीत, तर्जुमान INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू के इस खास शो में जिसका नाम है दो रुख। महेश वर्मा साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह की मतलब एक तरह का कह लें कि एक डर, एक अंदेशा भोपाल में या इंदौर में या हरिद्वार में या राजस्थान के कई शहरों में या तेलंगाना के कई शहरों में लोगों ने महसूस किया है, पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग रही है। हम इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। तो क्या इसमें सच्चाई है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई में कहीं कुछ कमी है, या फिर ये एक रूटीन के तरह का मामला है जो काहे बगाहे कभी कदार हो जाता है? जैसे आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती दौर में जैसे अपने संबोधन और उद्बोधन में जिन बातों को रखा, मैं उन्हीं से इस बात को शुरू करूंगा कि हर सोच, हर समझ, हर विचार, हर बात के दो पहलू निकाले जा सकते हैं। आधा गिलास भरा कहा जा सकता है, आधा गिलास खाली कहा जा सकता है। खाली वो लोग कह सकते हैं जिनको कहीं देश में एक धीरे धीरे उनका स्थान खाली होता जा रहा है। अगर राजनीतिक बौखलाहट और राजनीतिक कड़वाहट बस इस देश में अगर दहशत पैदा करने का एक काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये अमानवीय काम है। इससे बड़ा गंदा खेल जो है इस देश में कुछ हो नहीं सकता। अस्पष्टता के साथ मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि सरकार ने भी कही और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भी कहना चाहूंगा कि इस देश में तेल की कोई कमी नहीं। तेल की अगर डिमांड बढ़ी है, 51% जो है पेट्रोल की बढ़ी है, 48% डीजल की बढ़ी है, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है, उसके कारण ये भी है कि कई सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ डिमांड हाई हुआ है, और साथ में जो प्राइवेट प्लेयर्स थे जो डीजल पेट्रोल बेचते थे, उन्होंने अपनी सप्लाई कम कर दी है।
वो भी कहीं ना कहीं बर्डन जो है सरकारी कंपनियों पे आके पड़ा है। अब उसको लेकर जो एक पूरे देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि जो आसियान देश है या मुस्लिम देश है या पैगंबर मोहम्मद जी को लेकर जिस तरह की बात कही गई, उन्होंने जो है तेल भेजना बंद कर दिया और तेल ना भेजने की वजह से देखिए अब किस तरह का क्राइसिस स्टार्ट हो गया। अरे इस तरह की चीजों को, मतलब हर चीज को पैगंबर साहब से जोड़ देना, या वो मस्जिदों से पत्थर फेंक के पैगंबर साहब का नाम लेना, या सड़कों पे उतर के आगजनी करना फिर पैगंबर साहब का नाम लेना, फिर अब आज की डेट में ये कह देना कि देखिए पैगंबर साहब का अपमान करने का नतीजा क्या निकला। तो इस तरह से देश में ये अमानवीय कृत्य करना, और ये किसी तरह से इस्लाम में भी जायज इसको नहीं माना जाएगा कभी भी। तो इस मौजू को कहीं से कहीं लेते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और जो भोपाल में, जो इंदौर में, जो हरिद्वार में, जो देहरादून में, जो हैदराबाद में और जो श्रीनगर में जो पेट्रोल पंपों पर भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, जो आम दिनों में देखी नहीं जाती थी, क्या इसका कारण ये है जो आप बता रहे हैं? उसका कारण मैंने क्या कहा, अब कहां से कहां मौजू को ले जा रहा? आपने कहा मस्जिद से पत्थर फेंके गए, मैं उस पर अभी डिबेट नहीं कर रहा हूं, प्लीज। नहीं आप डिबेट, वो अनुसंधान का विषय है कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए या मंदिर से फेंके गए। इस पर आप अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा इस पर। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या पेट्रोल डीजल की कमी है या नहीं है? क्यों पेट्रोल पंपों पर भीड़ इकट्ठा हो रही है? अरे भाई, पेट्रोल पंपों पे भीड़, अगर आप, वही मैंने कहा ना कि आपने एक बात को पकड़ के और उसको घसीटना शुरू किया कि भाई आप जो है उस तरफ क्यों चले गए। उस तरफ जाने का रीजन है, आप देश में दहशत फैलाएंगे। आपके कौन फैला रहे हैं दहशत? आप मतलब कौन? आम आदमी पार्टी? नेचुरली जो लोग इस चीज को जानते हुए कि जो लोग मतलब कौन सर? आप खुल के बताइए ना। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? मैं और किसकी बात कर रहा हूं? तो आप बताएंगे। ये चीज नहीं, स्वाभाविक है कि आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हम, आप जब किसी चीज को रख रहे हैं तो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने विपक्ष के तौर पे पहले से ही आपको बताया कि हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंशुल अभिजीत है, मैं उनसे उनका भी पक्ष लूंगा। लेकिन आप शायद ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। अगर आप कांग्रेस का नाम लेते मैं उनसे पूछता। नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के लोग भी इसी ताड़ में, इसी मैंने यही मंसूबे पाले हुए कि किसी तरह से देश को एक दहशत में लाया जाए, एक देश में ऐसा एक माहौल तैयार किया जाए। ठीक है महेश जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अंशुल अभिजीत, क्या पेट्रोल पंपों पर भीड़ इकट्ठा होना और ये बैनर लगना कि पेट्रोल पंप नहीं है, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं, ये रूटीन प्रक्रिया में कभी कदार जो चीजें हो जाती हैं वही है या इसके पीछे कोई गहरा संकट है? देखिए महेश जी के जवाब से आपको तो कुछ पता चल गया होगा कि सरकार की आदत है कि हर चीज इनकार कर दे। आप जानते हैं कि पिछले साल कोयले की कमी थी तो उन्होंने कह दिया कि कोयले की कोई कमी नहीं, क्योंकि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई तैयारी नहीं थी। और इनकी ये पुरानी आदत है, चाहे कोरोना ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए, इनकी तैयारी नहीं होती, इनका कोई बंदोबस्त नहीं होता और ये कहते हैं और सीधा ऐसे मजहब पे आ जाते हैं। मजहब का एहतराम करना तो ये जानते नहीं और कहते हैं कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो मजहब की वजह से है। देश में अंशुल जी मैं आपसे भी चाहूंगा कि जो आज का जो विषय है, जो मौजू है, उसी पर रहे। और पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई को लेकर कुछ शहरों में जो स्कार्सिटी देखी जा रही है, उसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करें। देखिए कमी है, बिल्कुल कमी है, क्योंकि सरकार ने इंतजाम ऐसा नहीं किया। और जो पेट्रोल और जो प्राइवेट कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है HPCL, BPCL, उन्होंने अपनी सप्लाई में कमी कर दी है, उसमें काट दी गई है, इसलिए पेट्रोल पंप में ये सप्लाई मिल नहीं रही है। आप ये अफवाहों की वजह से नहीं हो रहा है। अगर अफवाहों की वजह से होता तो फिर पूरे दिल में, पूरे मुल्क में ऐसी ये स्थिति फैल जाती और उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने इंतजाम नहीं किया और इसकी एक और वजह है। देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें ऊपर होती गई हैं और यहां पर एक कमी आ रही है क्योंकि सरकार ने इसका कोई बंदोबस्त पहले सोचा नहीं। पेट्रोल की कीमतें जब ऊपर बढ़ती जाएंगी, हमारा जो
इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ता जाएगा, जब हमारा जो रुपी है, हमारा जो रुपया है वो भी डिप्रिशिएट करता जाएगा, तो फिर सब चीज की कीमतें बढ़ती जाएंगी। और यहां पर जो ऑयल कंपनीज हैं जरूर इसमें घाटा पड़ेगा, लेकिन यहां पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये हमें मतलब नहीं कि भाई, इसका ये मतलब नहीं कि जो उपभोक्ता है उनको इस तरह से उनको परेशानी हो सरकार की वजह से या अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों से वजह से। यहां पर उपभोक्ता को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सरकार को एक तरह से पूरा इंतजाम करना चाहिए। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तो बता नहीं पाए भाजपा के माननीय तर्जुमान कि ये तस्वीरें आखिर हम देख क्यों रहे हैं। यहां पेट्रोल पंप सूखे पड़ रहे हैं या निराश होकर लोग घर जा रहे हैं, कुछ पैनिक बाइंग भी हो रही है, और ऐसा होता है। एक बात उन्होंने कही है, मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप जवाब दे दें। उन्होंने कही है कि ये जो विपक्षी जो भी ताकतें, जो विरोधी हैं, मतलब सत्ता के जो विरोधी जो लोग हैं, वो ऐसी अफवाहें या वो इस तरह की खबरें, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। क्या इस पर कांग्रेस इस पर हां बोलती है या ना बोलती है? मैं ये जानना चाहता हूं। कोई खबर नहीं फैला रहे, हकीकत आपके सामने है। देखिए, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। ये सरकार हर बार ये कहती है, अब कहते हैं यहां बेरोजगारी है तो सरकार इनकार कर देती है। बेरोजगारी दर अगर आज ठीक है, अभी बेरोजगारी पे थोड़ा रुक जाइए। अभी बेरोजगारी पर रुक जाइए। सरकार ने बड़ा अच्छी स्कीम लाई है अग्निपथ, मैं उससे बाद में बात करूंगा। जी महेश शर्मा जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अभी इन्होंने जो हमारे ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जी, अंशुल अभिजीत, आप अंशुल अभिजीत जी, क्या इनकी बातों से आपको लग नहीं रहा है कि ये भ्रामक खबर दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से? क्या इनको इस बात की जानकारी है? आप उनका खंडन कीजिए, उनको आप डेटा से, उनको आप जो सही सूरत हाल है वो बता करके उनको रोकिए, और हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शक को बताइए कि सही सूरत हाल ये है। ये देखिए सही सूरत हाल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या कह रहा है कि हमने 40% ज्यादा सप्लाई किया राजस्थान में जी। ऑल इंडिया लेवल पे 36% ज्यादा सप्लाई किया है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा बोल रहा है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्राइवेट ऑयल कंपनी, आप जूम करके देख सकते हैं, उनकी सप्लाई जो है ऑल ओवर इंडिया पे -1.6 कम हुआ है, और डीजल में जो है -28.9 कम हुआ है। ठीक है। दूसरी बात सुन लीजिए श्रीमान, कि आपकी डिमांड इसलिए बढ़ी है कि क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो 2 साल से लॉकडाउन में किसी ना किसी तरह से मार्केट ओपन ना होने की वजह से बंद पड़ा था, उसमें तेजी अचानक आई है, उसमें डिमांड बढ़ा है। डिमांड बढ़ा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसकी सप्लाई चेन पे जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, उसके लिए इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल ने कहा कि हम 24 आवर्स अपने रिटेल आउटलेट को खोलेंगे, चलाएंगे, और किसी तरह के भी तेल की कोई भी किल्लत या कमी महसूस ना हो, इसके हम पूरा जो है ध्यान रखेंगे। ये ट्विटर पे जो चेयरमैन है ऑयल कंपनियों को, उन्होंने दिया है। और वो देखने के बावजूद भी अगर कांग्रेस प्रवक्ता ये बात कह रहा है तो आप क्या कहेंगे? इसको दुष्प्रचार नहीं कहेंगे, ये दहशत फैलाने का काम नहीं कहेंगे? या तो ये पढ़ के नहीं आए, या इनको ये जानकारी नहीं, या अज्ञानता बस ऐसे ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, या आप स्वीकार कर रहे हैं कि पेट्रोल की कमी है। एक बात, दूसरी बात महेश जी, आप स्वीकार कर रहे हैं कि पेट्रोल की कमी है और मांग ज्यादा है, ये आप तो स्वीकार कर रहे हैं ना? हम ये कह रहे हैं नहीं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? आपने अभी भी बोला ना। कहां स्वीकार किया आपने? पूरी बात नहीं, आपने ये बोला कि कृषि क्षेत्र की वजह से मांग ज्यादा हो गई है और पेट्रोल की जो पेट्रोल कम है। अरे भैया मुझे बोलने दो, आपकी जब बारी आएगी आप बोल लेना। दूसरी तरफ साहब एक और आपको बात बता दूं, ये दहशत गर्दी फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे फिराक आप आए दहशत गर्दी के बारे में, आपने क्या कहा? इस देश में कोरोना काल में कि भूखे मर जाएंगे, खाद्यान्न नहीं होगा, कोरोना वैक्सीन नहीं होगा। उसके बाद आपने कहा पिछले साल से आपके राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कोयले की कमी है, बिजली संकट होने वाला है, बिजली संकट 1 साल से कह रहे हैं, और आप ट्विटर पे कह रहे हैं, 10 बार ट्वीट कर चुके हैं, 10 बार कोयले की कमी थी, फर्जी नहीं, पिछले साल कोयले की कमी थी। अरे भाई मांग ज्यादा थी, कोयला कम हो गया था। नहीं थी तो कहां बिजली संकट पैदा हो गया? यहाँ पर इसी चैनल में प्रोग्राम भी किया था। संकट कहां पैदा हुआ? किस राज्य ने इस चीज की तस्दीक की? नहीं तो अभी तो संकट पैदा हो रहा है ना, पेट्रोल पंप के आगे लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल पंप तो सूखे जा रहे हैं, ये तो खबर आ रही है ना, ये तो हकीकत है। क्यों हो रहा है? बता दीजिए कि किस राज्य सरकार ने ये कहा
कि केंद्र सरकार से कोयला नहीं मिला, उसकी वजह से उनके यहाँ बिजली संकट पैदा हो गया। देखिए अभी हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल को लेकर बातें करें प्लीज, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, हमारी जो देश की जनता है, उन तक उनको कोई कंफ्यूजन ना हो कि देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। सर मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं, सरकार भी कह रही है, संगठन भी कह रहा है, और पूरे देशवासियों के सामने हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। क्रूड ऑयल का भंडार भरा पड़ा हुआ है, ईश्वर की कृपा से, इस देशवासियों के जन सहयोग के वजह से, और जिस प्रकार से हमने अपना ध्यान रखा, जिस तरह से सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि देशवासियों को कोई असुविधा ना हो, ये पूरी तरह से मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं। हो सकता है कि जो अभी कमी जो आपको दिखाई दे रही है ये थोड़े दिन की हो सकता है 2 दिन 4 दिन इसको नॉर्मलाइज करने में लगे, और ये जो परेशानी होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इन दुष्प्रचारियों से, इन लोगों से, मतलब आप ये मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत सप्लाई में कमी कहीं ना कहीं हुई है, डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई कम है इस वजह से, लेकिन इसका भी जो ठीकरा है, इसकी भी जो वजह है वो ये जो अपोजिशन के लोग हैं वो है जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज की डेट में मैं डेली 10 लीटर या 5 लीटर मैं डीजल डलवाता हूं गाड़ी में। जैसे ही इन्होंने ये पैनिक स्टार्ट करी, मैं जाके कहा कि भाई 30 लीटर डाल दो, तो इससे क्या होगा? तो क्या आपको क्या लगता है, अगर ऐसा कोई जब मौका है, तो इसमें जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, जो मंत्रालय है, वहां के कोई जिम्मेदार जो अफसर है या पेट्रोलियम मंत्री खुद आकर क्या इस बारे में जरूरत महसूस नहीं की जा रही है कि वो आकर के लोगों से बात करें और बताएं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है? अरे सर आप देखिए ना, मैं आपको 10 ट्वीट दिखा रहा हूं, सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से, कंपनियों की तरफ से, सब बयान आ गया, सारी चीजें हो गई। यहां तक कह दिया गया कि साहब कहीं सुदूर, कहीं आंध्रा में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं किसी आउटलेट पे अगर मान लीजिए भीड़ है तो उसको हम 24 घंटे अब रोटेट करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है? कल की खबर है इंदौर की। इंदौर कोई सुदूर नहीं है, ये मध्य भारत का बिल्कुल भोपाल और इंदौर जो वहां पर जो बताने की जरूरत क्या है, वो मालूम है हमें कि वो मध्य प्रदेश कहां है, इंदौर कहां है, और इंदौर में सिर्फ एक स्टेशन की ये घटना है। अगर उस एक स्टेशन की घटना की वजह से आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अंशुल आपको जवाब देना है कि क्या वाकई ये कुछ गलत फहमियों का नतीजा है जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी या ज्यादा एक पैनिक हो गई है कि भाई जल्दी से पेट्रोल पंप जाओ और पेट्रोल डलवा लो, बस नहीं डीजल सब फुल करा लो। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इसके 2 पहलू हैं। मैं विशाल साहब इसके 2 पहलू, देखिए महेश जी से, देखिए 1 मिनट महेश जी, देखिए महेश जी से मुझे कोई निजी शिकायत तो है नहीं, उनके माध्यम से मैं सरकार को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बस इतना ही है। अगर वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और ईंधन की कोई कमी नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और इसके 2 पहलू हैं। इसका एक तो वजह सामने आ रही है जिसका पता चल रहा है कि जो बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ है, और ऑयल कंपनी दबाव डाल रही हैं ये पेट्रोल पंप ओनर्स पे और रिटेलर्स पे कि 1 मिनट भैया जवाब देने दीजिए ना, क्यों आपके एक दबाव डाला जा रहा है कि वो उनकी जो पेंडिंग ड्यूज है उसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई में कमी आ रही है। भाई ये सब तो सरकार को देखना चाहिए ना, कमी कैसे आ सकती है ऐसे मुल्क में। मैं जानता हूं कि पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। मैं आपका महेश जी आपको मौका मिलेगा, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैं सुनने को तैयार हूं क्योंकि सरकार की बात है ना। अगर आप हमें आश्वासन देते, पहले तो आपने स्वीकार कर दिया कि कमी है, फिर आप आश्वासन देते कि कोई कमी नहीं है, तो दोनों ही बात कह रहे हैं आप। तो एक में मेरी बात सुन लीजिए, जो हमारा भी पक्ष है वो सुन लीजिए ना। देखिए ये बहुत गंभीर समस्या है, बार बार देखिए यहां पर एक पैटर्न भी है, बार बार सरकार डिनायल में जाती है कि जब कोई समस्या होती है कहीं कोई समस्या ही नहीं है, बेरोजगारी की, ना मुफलिसी की, ना कोई और चीज की कोई समस्या है यहां पर। तो अगर कोई समस्या नहीं है यहां पर, अगर तो ये ऐसे जो तस्वीर हमारे सामने आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? कहते रहे राहुल गांधी झूठ बोलते रहे, वो राफेल पे झूठ, अरे भैया आप कहां पर आ गए? ये जो आर्थिक स्थिति है उसकी बात करते हैं ना, आप जवाब दीजिए। और दूसरा पहलू ये है, दहशत पैदा, दूसरा पहलू इसका ये है, दहशत गर्दी की तरह जो है अपनी राजनीति को अंजाम देते रहिएगा, और क्या मतलब बनता है?
देशवासियों के बीच में दहशत मैं आपकी जगह होता, मैं निश्चित रूप से ये कहता कि अगर महेश वर्मा जी अगर आप ऐसा दावा कर रहे हैं, अरे भैया आर्थिक विषय का ये डिबेट है, ये बहस आर्थिक विषय पे है, ये आप दहशत कहां पर ले आए? आप जवाब दीजिए कि कमी है कि नहीं है, और अगर कमी नहीं है तो आश्वासन दीजिए लोगों की कोई कमी नहीं है। इस चैनल आप बोलिए ना, तो फिर ये पेट्रोल पंप पे ये भीड़ कैसी? तो झूठ और दुष्प्रचार और दहशत, नहीं समझ गए, हमें सब बुराइयां हैं, कुछ बचा ही नहीं है। हमें सब बुराइयां हैं, हम मुझे स्वीकार है, लेकिन आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं वो तो बताइए। बुराई नहीं, ये पाप है सर, ये महापाप आप कर रहे हैं। अरे भैया, अरे महेश जी कहां से कहां चले गए आप भी तो बहस करने की गुफ्तगू करिए तो ठीक से एक अच्छे तरीके से करिए ना। आप बताइए कि आपका क्या पक्ष है, कुछ आंकड़े दीजिए। तो हम ये बात सही है कि जो ऑयल प्राइवेट ऑयल कंपनीज है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, वो उनको वो नहीं मिल रहा है, वो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए सप्लाई उन्होंने कम कर दिया है। ये बात सच है कि नहीं है, ये आप बताइए। प्रमाण मैं आपको प्रमाण दिखाया। नहीं मैं पूछ रहा हूं, आप सच कहिए ना, क्या है, हम कितना इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल कहां पर है? आप ये बताइए, ये एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, उससे पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं। देखिए ये विडंबना, पेट्रोल के दाम भी इतने जाते हैं और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। देखिए आपको तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, सत्ता में तो आप हैं। आप ये कहने से तो नहीं चल जाएगा कि आप बेईमान हैं, आप ही ये सबकी सारी गलती आप ही की है। सत्ता में तो आप बैठे हैं ना। आप जाते हैं कि नहीं अब तक आप क्या कर रहे थे? बोल पाऊं, आप हर बात पे हस्तक्षेप कर रहे थे, आप बोलने नहीं दे रहे। हित में कुछ मैं कह सकता हूं? नहीं देखिए आप महेश जी और अंशुल अभिजीत पे आप दोनों से आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि बारी बारी सब बात कर लेते हैं। मेरे पास वक्त कम रह गया और मैं चाहता हूं कि बराबर का वक्त दोनों को मैं दे दूं। 40 सेकंड्स में आपको देता हूं। महेश जी 40 सेकंड्स आपके पास है, कुछ क्या इसकी हकीकत है, और अगर डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई थोड़ा कहीं कहीं कम हो गई है तो ये कैसे नॉर्मल हो जाएगा, और क्या ऐसी वजह है जिससे लोगों को कहीं भी किसी तरह के पैनिक वाले सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, यही विपक्ष है जो ये कह रहा था कि लॉकडाउन में हमने $20 पे क्रूड ऑयल खरीद के उसका भंडारण किया हुआ है, और हमारे पास इतना तेल भंडारण है आज के डेट में कि ये अभी हाल तक राहुल गांधी और इनके ये तमाम प्रवक्ता, आप याद करिए आपके ही टीवी चैनल पे ये लोग क्या बोल रहे थे कि साहब तेल भंडारण इतना आपके पास है, आपने सस्ते में तेल खरीदा है और आप महंगे में बेच रहे हैं, मतलब क्या है? आज वही लोग क्या कह रहे हैं कि साहब आज के पास आपके पास तेल भंडार की कमी है और इसकी वजह से ये क्राइसिस है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये पूछता हूं अंशुल जी, फाइनल कमेंट आप पूछिए, बस बताइए। हाँ, कि इस चैनल पे आके मैंने कहा कि भाई कोई क्राइसिस नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा 2-4-5 दिन में। उसके बाद आप इन्हीं दर्शकों को कहते हैं कि देखिए महेश वर्मा जी जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, अगर ये सच्चाई नहीं निकली तो हम इनसे जवाब तलब करेंगे। हम तब पूछेंगे कि आपका जो ये बयान था ये गलत था कि सही था। उससे पहले आप लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप अपने नेता के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, जो राहुल गांधी झूठ बोल बोल के ये अपनी राजनीति करने का जो एक सिलसिला स्टार्ट किया, आप उन्हीं लोगों के। ठीक है, फाइनल कमेंट आपका यहां पर खत्म होता है समय। मैं अंशुल आपके पास आता हूं, 30-40 सेकंड है। क्या कुछ हकीकत है, अपोजिशन इस बारे में क्या राय रखता है? फाइनल कमेंट। नहीं, तो सबसे पहले तो इस बहस का सृजन हमने नहीं किया, ये तो पेपरों में आ रहा है और आपके जरिए हमें पता चल रहा है कि दुनिया भर ये इस मुल्क में क्या समस्या है कि ईंधन की अगर कमी है, अगर पेट्रोल पंप सूखे पड़ रहे हैं, तो वो तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, मेरे पास तो है नहीं ना। तो आपके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है। ये महेश जी विपक्ष को कह रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, मैंने तो बोला भी नहीं, हमें तो आमंत्रित किया गया इस बहस पे, और आप सीधे जवाब तो दे नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं कि कमी है भी और नहीं भी है, एक जवाब तो होना चाहिए। मुझे लगता है कमी है, सरकार ने इंतजाम नहीं किया है, ये उनकी पुरानी आदत है, वो हमेशा डिनायल में चले जाते हैं, वो इनकार करते रहते हैं, उनको आगे तो देखने की वो क्षमता है ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश वर्मा जी, अंशुल अभिजीत जी, आप दोनों का इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन,
जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकार के अलग अलग जो कुछ, जैसा अभी महेश वर्मा जी ने बताया है कि ट्वीट्स आए हैं और कुछ कंपनियों का कहना है कि कुछ जगहों पर डिमांड जो है वो बढ़ गई है, उसके मुताबिक सप्लाई कुछ कम रही है, लेकिन ये बहुत जल्द ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी ये बात घबराने की नहीं है कि कोई पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई कमी हो बहुत ज्यादा मुल्क में, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है। उम्मीद करता हूं कि मामला ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया। आदाब।